हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की वर्कशीट नंबर 19 लेकर आई हूँ, जिसका हेडिंग है बच्चों सत्यनिष्ठा और विश्वास। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा है, प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फ़ीडबैक दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फ़ीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा। इस सप्ताह की यह वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से। ठीक है, ये लिखा है, यह गतिविधि अपने परिवार के साथ करें। आप स्वयं पत्ता बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य रक्षक, जो भी आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। पत्ता अपनी आंख बंद करेगा और आगे या पीछे फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरेगा जैसे हवा में पत्तियां गिरती हैं। परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हैं। गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिखिए। ओके बच्चों, तो पहला है आपका क्वेश्चन, लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है गिरने वाले से प्रश्न पत्ता, ठीक है, और बचाने वाले से प्रश्न रक्षक जो होगा उससे। तो क्या है बच्चों प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसा लगा। ठीक है, और दूसरे बॉक्स में लिखा है, आपके परिवार के सदस्यों को गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय और बचाने के बाद कैसा लगा। और नीचे वाले बॉक्स में लिखा है, आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया। और इस बॉक्स में लिखा है, आपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या किया। तो बच्चों दोनों के आंसर लिख लेते हैं। देखिए, पहले वाले का आंसर है, गिरने से पहले, गिरते समय डर था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और गिरने के बाद मुझे, जब उन्होंने ठीक से पकड़ लिया तो मुझे उनके प्रति विश्वास बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट जो आपके विश्वास के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप गिर रहे हैं, आपके माता पिता या जो आपके साथ खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, वो आपको बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, तो आपको कितना विश्वास उन पर करना चाहिए, उसी के बारे में प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है जो अगले बॉक्स में, उसका आंसर मैंने लिखा है, मुझे अपने परिवार के सदस्यों यानी पत्ता को गिरने से बचाना था और उसका विश्वास कायम रखना था। ठीक है ना, जो रक्षक है वो आंसर देंगे। फिर से पत्ते वाले बॉक्स में देखो, आंखें बंद की और अपने शरीर को ढीला छोड़कर आगे पीछे दाएं बाएं अपने शरीर को झुका दिया। ठीक है, और फिर रक्षक वाले बॉक्स में लिखना है, जब वह मेरी तरफ गिरे तो मैंने उन्हें नीचे गिरने से रोक दिया। तो ये थे इसके आंसर। आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे लिखा है, इस गतिविधि का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपने दैनिक जीवन में विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या दिखाते हैं, आप जानते हैं। आइए जानते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखिए। आगे बॉक्स बना हुआ है बच्चों, और उसमें लिखा है नंबर 1, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराएं जाने के लिए अधिक समय देना। तीसरा है, ऑनलाइन क्लास के नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। चौथा है बच्चों, पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। ओके, तो इसमें आंसर मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट का आंसर है, इसमें उस व्यक्ति का विश्वास टूट रहा है जो सिग्नल वाले के साथ बैठा हुआ है या सिग्नल पर बैठा हुआ है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि सिग्नल पर बैठा हुआ है। दूसरा है, इसमें विद्यार्थियों का भरोसा अपने अध्यापक पर बन रहा है। ठीक है, तीसरा है, इसमें अध्यापक का भरोसा टूट रहा है। चौथा है, इसमें पूरे समूह का भरोसा टूट रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है, एक और बॉक्स बना हुआ है, उसमें 5th और 6th पार्ट हमारे को दिए हुए हैं। ठीक है, लिखा है, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद ना करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना।
छठा है बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के साथ घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। अब इसमें किसका भरोसा टूट रहा है बच्चों? सब उसमें पहले 5th वाले में टूट रहा है, इससे घर वालों का भरोसा बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और फ़ोन उनका लौटा रहे हैं, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे फ़ोन से, ठीक है ना, कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे फ़ोन का, तो हमारा भरोसा बन रहा है। अगला 6th वाला है, इससे अध्यापक या आप उनका भरोसा तोड़ रहे हो जिन्होंने आपको छुट्टी दी है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन से आंसर हैं। आगे लिखा है, अब सोच कर लिखिए, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? कोई हमारा विश्वास तोड़ दे तो किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। आप उसके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके साथ कोई भी काम अच्छे तरीके से करेंगे या कर सकेंगे। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है, जब किसी व्यक्ति का भरोसा टूटता है या टूटते हैं या हमारा कोई विश्वास तोड़ता है तो हम उस व्यक्ति से नाराज़ हो सकते हैं, उसके साथ आगे कभी भी काम करते हुए डर लग सकता है। ठीक है बच्चों, उसके आगे देखते हैं। आगे लिखा है, क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है? आइए पता लगाते हैं। उसके नीचे लिखा है, किन्हीं 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनसे निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपने अनुभव किया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। एक बॉक्स बना हुआ है, ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास, और सेकंड बॉक्स में लिखा है, एंटरप्रेन्योर तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास। नंबर 1 है, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिलकर दे देना, और इसका आंसर लिखा है उन्होंने, मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों से उनका कुछ प्रतिशत भाग बांटना। ठीक है, पहले में क्या है, ग्राहक को नियत समय पर हम कपड़ा दे देते हैं सिल के, ठीक है, मिल जाता है, और फिर जो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको अपने कर्मचारियों में बराबर का हिस्सा बांट देते हैं। तो ये क्या है, ईमानदारी है और ये विश्वास है कि उन्होंने, ग्राहक ने विश्वास किया कि दर्जी हमें इस टाइम पे कपड़ा सिल के दे देगा, और दर्जी ने आगे जो अपने कारीगर थे उन्हें विश्वास के साथ जितना उसे प्रॉफिट हुआ उनका हिस्सा बांट दिया। इसी तरह से सेकंड है, वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चे को वीडियो गेम ना खेलने देना। तो बच्चों इसका आंसर होगा, एंटरप्रेन्योर और कर्मचारी के बीच विश्वास का अभाव हो सकता है। उनको लग सकता है कि गेम खेलना ठीक नहीं है। जब जो वीडियो गेम बनाने वाला ही अगर अपने बच्चे को ही नहीं खेलने देगा तो और उससे गेम क्यों खरीदेंगे? ठीक है बच्चों, तो उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि गेम अच्छी है, मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं तो औरों के बच्चे भी खेलेंगे। ठीक है ना, तो विश्वास की यहाँ पे कमी आ जाती है इसमें। अब लिखा है, थर्ड वाले में लिखा हुआ है बच्चों कि एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, थर्ड वाला आपको खुद करने के लिए दिया हुआ है। तो उसमें लिखना है, क्रिकेट का सामान बनाने वाली कंपनी का अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करना और समय पर ग्राहक को सामान प्रदान करना। तो इसका आंसर है बच्चों, कर्मचारी के मन में एंटरप्रेन्योर पर विश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। जब अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करके सामान बनाया जाएगा तो उससे ग्राहक भी खुश होंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। तो ये थर्ड वाले का आंसर है जो वो नीचे बॉक्स में है। अगला आपको चौथा और पांचवा पॉइंट आपको खुद लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका आंसर आपके लिए तैयार कर दिया है। इन दोनों बॉक्स में आपको किस तरह से लिखना है, फोर्थ वाले में क्या लिखना है और फिफ्थ वाले में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक अध्यापिका का सभी बच्चों के प्रति सम्मान लगाओ। अगर एक टीचर बच्चों में भेदभाव करेगी बच्चों, तो उनका विश्वास रहेगा बच्चों का उनके ऊपर पढ़ाने के लिए। अगर मान लो कोई टीचर है जो इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको देखती ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत है ना। समान तरीके से सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो टीचर का एग्जांपल मैंने लिख दिया, नॉर्मल सा है, एक अध्यापिका का सभी बच्चों के प्रति सम्मान लगाओ। तो इसमें दूसरे बॉक्स में लिखना पड़ेगा उसके सामने वाले में, एक अध्यापिका के लिए सभी विद्यार्थी समान हैं, चाहे वो नालायक हो या फिर होशियार हो। ओके, तो उनसे बच्चों का विश्वास टीचर पर बना रहेगा।
अगला है अगर मालिक कर्मचारी का उत्साह बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मालिक होते हैं कंपनी के, फैक्ट्री के, अगर वो कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, प्यार से बर्ताव करेंगे उनके साथ, तो क्या होगा, कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करेंगे, है ना। 5th वाले पॉइंट में आप लिख सकते हो, अगर मालिक कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाएंगे तो कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करेंगे। ओके बच्चों, तो ये थे इन दोनों बॉक्स के 4th और 5th पॉइंट के आंसर। अब बच्चों इसी के नीचे लिखा है, अब सोच कर लिखिए। पहला है, कर्मचारियों तथा इंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से अच्छा होता है। इसका आंसर मैंने लिख रखा है, इससे कार्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा और भविष्य में नए नए मार्ग दिखाई देंगे। इस तरह से लिखना है इसका आंसर। अब इसी का अगला क्वेश्चन है, इसी के नीचे एक और दिया हुआ है, लिखा है, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है। तो अगर ग्राहकों का विश्वास होगा तो कैसे प्रगति करेगा बच्चों। अगर ग्राहकों का विश्वास संगठन पर होगा तो ग्राहक संतुष्ट होकर हमेशा उसी संगठन के संपर्क में रहेंगे और दूसरे लोगों को उस संगठन से जुड़ने की सलाह देंगे। ठीक है बच्चों, वर्कशीट आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वर्कशीट में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।